नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। विपक्ष का सरकार की आलोचना करना आम बात है। कुछ भी बयान या पोस्ट कर देना उतना ही सामान्य है, लेकिन इसी चक्कर में अब समाजवादी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी को विपक्ष हमेशा कटाक्ष करती रहती है, लेकिन अब इस आलोचना के चलते ये सब उन पर ही भारी पड़ गया है। दरअसल मोदी और योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चक्कर में बुरी फंस गई इस बार समाजवादी पार्टी। बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जी ने शिकायत दर्ज कराई है। ये एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है। तो चलिए आपको पूरे मामला बताते हैं और इसमें विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। अखिलेश यादव अक्सर कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिसमें वो सीएम योगी या फिर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। अपने एक्स अकाउंट पर वो अक्सर कुछ न कुछ सरकार विरोधी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन अब ये सब उनको भारी पड़ गया है और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। आरोप है कि इस अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जी ने शिकायत दर्ज कराई है। यह एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता विजय कुमार भुर्जी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल सोशल मीडिया साइट एक्स पर 3 अगस्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और इस सिलसिले में सपा के मीडिया सेल से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। सपा के मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जी सादतगंज थाना क्षेत्र के लकड़मंडी इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा के मीडिया सेल के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री और सीएम योगी के नाम से वाराणसी की एक घटना का जिक्र किया गया है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस पोस्ट को फर्जी बताया है और कहा है कि इसके जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान होता है। भाजपा नेता की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की विविध कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी होने का दावा करते आए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। हालांकि भाजपा इन दावों को नकारती रही। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम को लेकर भी बीजेपी और योगी सरकार पर कई बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसे हैं। इसी के साथ कांग्रेस भी अखिलेश और सपा की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही है। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि वो 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 5 सीटों पर हमने अपना दावा किया है और 5 सीटों पर सपा मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। बाकी हमने 5 सीटों की डिमांड की है। हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं। अजय राय ने बातचीत के दौरान कहा कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद चुन के गए थे। 5 सीटों पर सपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके सहयोगी दल की 5 सीटें हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को ही लेना है कि कितनी सीटों पर लड़ना है और कितनी सीटों पर नहीं। अजय राय ने कहा कि जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की है, उन पर की डिमांड का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े हैं। इन सीटों पर होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें फूलपुर,
खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, कलहर, कटेरी और कुंदरकी के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, जबकि 10वीं सीट सीसामऊ समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर रणनीतिकार तैयारियों में जुट गए हैं। लोकसभा पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी की 4 सीटें खाली हो गई हैं, जहां पर अब उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए अखिलेश की तैयारी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ओवर कॉन्फिडेंट समाजवादी पार्टी अब 2027 के लिए मेहनत करने में जुट गई है। 2027 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ लाने के लिए सपा ने यूथ विंग को मैदान में उतारा है। आज 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन से यूथ विंग को ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। यूथ विंग के सभी कैडर के कार्यकर्ता छात्रों को और नौजवानों को अपने साथ जोड़ेंगे और पीडीए जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, युवा जन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम यादव, यूथ ब्रिगेड, युवा जन सभा जैसे संगठनों के अध्यक्षों के साथ साथ अलग अलग जिले के पदाधिकारियों को भी दी जाएगी। आज से शुरू होने वाले इस अभियान में 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से पीडीए पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। 3 सितंबर से विश्वविद्यालय कॉलेज में शिविर लगाकर छात्रों से संपर्क किया जाएगा और उनके बीच में पर्चा भी बांटा जाएगा। 4 सितंबर को सुझाव अभियान होगा, जिसमें संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। 5 सितंबर को छात्र छात्राओं की समस्या पर सुनवाई होगी। 7 सितंबर को राजनीति में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं 10 सितंबर को मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। यूथ विंग के मुद्दे। समाजवादी पार्टी का यूथ विंग जिन मुद्दों पर युवाओं के बीच चर्चा करेगा वो मुद्दे हैं पेपर लीक, समान कोर्स, फीस वृद्धि, रोजगार आरक्षण, महाविद्यालय में नियुक्ति में भ्रष्टाचार, डिजिटल डिवाइड, रोस्टर प्रणाली। इन मुद्दों के जरिए सपा मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी की यूथ विंग इन तमाम मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच जाएगी और उनकी परेशानियों को सुनते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का भरोसा देने का काम करेगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि राज्यसभा में आज यानी शुक्रवार को जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यसभा की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते क्या आपके पास चेयर का निरादर करने का लाइसेंस है? सपा ने क्या कहा? इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज राज्यसभा में माननीय सभापति और आदरणीय जया बच्चन जी के बीच हुआ या जो लोकसभा राज्यसभा में भाजपा की सरकार में हो रहा है वो लोकतंत्र संविधान को कमजोर कर रहा है और लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं माना जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उपचुनाव के पहले सपा की टेंशन बढ़ा दी है। अब ऐसे में अखिलेश अपनी पार्टी की रक्षा कैसे करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही, लेकिन आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।